नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बताया था, जो कि आ चुका है और उसकी लास्ट डेट यहाँ जनवरी में रखी गई है। तो आपने अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म जल्दी से भर दीजिए ताकि आप यहाँ पे यूपीएससी एनडीए का एग्ज़ाम दे सकें। तो आज मैं आपको इसका सिलेबस बताने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सिलेबस बहुत ही यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ सिलेबस को, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे और भी जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ये जो सिलेबस है, यूपीएससी एनडीए का सिलेबस है, अपेंडिक्स 1। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारी यहाँ पे ये जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे द सब्जेक्ट इज रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है टू द टाइम अलाउड एंड द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू ईच सब्जेक्ट विल बी एज फॉलोज। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स यहाँ पे आने वाला है, जो कि यहाँ पे 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। इसमें आपके जो मार्क्स होने वाले हैं, ये 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। आप बात करें तो यहाँ पे जनरल एबिलिटी टेस्ट भी आपका होने वाला है, जो कि ये भी 2.5 घंटे का आपका होने वाला है और इसके लिए मार्क्स यहाँ पे 600 मार्क्स रखे गए हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी हैं, आप ये सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू के लिए जो भी आपके मार्क्स होंगे, ये होते हैं 900 मार्क्स आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपके यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे लिखा गया है द पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली। द क्वेश्चन पेपर टेस्ट बुकलेट्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी सेट बिलिंगुअली इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अब आगे यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम देखते हैं। पेपर फर्स्ट जो कि मैथमेटिक्स का होने वाला है, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, जिसके लिए आपको मार्क्स यहाँ पे 300 मिलने वाले हैं, 300 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस यहाँ पे है अलजेब्रा। इसमें सबसे पहले अलजेब्रा आने वाला है। तो अलजेब्रा में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेन डायग्राम्स, डी मॉर्गन्स लॉ, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, कन्वर्जन ऑफ नंबर इन डेसिमल सिस्टम to binary system and vice versa, arithmetic, geometric and harmonic progressions, quadratic equation with real coefficients, solution of linear inequation of two variables by graphs, permutation and combination, binomial theorem and its application, logarithm and their application। ये हमारा ये अलजेब्रा का सिलेबस था। तो अलजेब्रा में इन सारी टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या टॉपिक आपके आ सकते हैं, तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, adjoint and inverse of a square matrix, application, solution of a system of linear equation in 2 or 3 unknown by Cramer's rule and by matrix method। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे टॉपिक जो यहाँ पे दिए गए हैं, एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस, ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एप्लीकेशन, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका सिलेबस है। चौथा ऑप्शन हम बात करते हैं एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या आ सकता है,
आपके यहाँ पे टॉपिक क्या होने वाले हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन various forms, angle between two lines, distance of a point from a line, equation of a circle in standard and in general form, standard forms of parabola, ellipse and hyperbola, eccentricity and axis of a conic point in a three-dimensional space, distance between 2 points, direction consists and direction ratios, equation 2 points, direction cousins and direction ratios, equation of a plane and line in various forms, angle between two lines and angle between two planes, equation of a sphere। ये यहाँ पे एनालिटिकल जियोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक थे। अब हम बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल कैलकुलस में आपके कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, वन टू वन, onto and continuity of function, examples algebraic operation on continuous function, derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative, applications, derivatives of sum, product and quotient of function, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function, second order derivatives, increasing and decreasing function, application of derivatives इन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस। अब बात करेंगे छठवां ऑप्शन, 6 ऑप्शन, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। यहाँ पे आपके टॉपिक इंटीग्रेशन एंड इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ definite integrals, determination of areas of plane regions bounded by curves, applications, definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples, general and particular solution of a differential equation, solution of first order and first degree differential equations of various types, examples, application is various problems of growth and decay। वेक्टर अलजेब्रा पे देखते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में भी आपके डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यूनिट एंड नल वेक्टर से रिलेटेड आपके यहाँ पे टॉपिक आ सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, टू वेक्टर्स है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, टू वेक्टर्स है, एप्लीकेशन वर्क डन बाय अ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ अ फोर्स एंड इन जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। इसके बारे में आपके टॉपिक यहाँ पे हो सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, तो उसके बारे में यहाँ पे ये टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, एग्जांपल्स measure of central tendency, mean, median and mode variance and standard deviation, determination and comparison, correlation and regression। probability में आपके random experiment हैं, sample space events, mutually exclusive and exhaustive events, complementary, elementary and composite events आपके आ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आके आने वाले हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बायस थ्योरम, सिंपल प्रॉब्लम्स, रैंडम वेरिएबल्स, हैश फंक्शन ऑन अ सिंपल स्पेस, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन आपका ये टॉपिक आ सकता है। एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिविंग राइज टू बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो थी आपकी पेपर फर्स्ट की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेपर 2 के लिए आपका जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। तो इसका कोड है 202। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 600 आपके होने वाला हैं। पार्ट ए यहाँ पे इंग्लिश का होने वाला है। तो इंग्लिश का पेपर यहाँ पे कैंडिडेट की यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एंड इंग्लिश वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, कैंडिडेट इंग्लिश के वर्ड्स का कैसे यूज करता है। द सिलेबस कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक ग्रामर एंड यूजेज, वोकैबुलरी कम्प्रिहेंशंस एंड कोहेशंस इन एक्सटेंडेड टेक्स्ट टू टेस्ट द कैंडिडेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। जनरल नॉलेज में हम बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होने वाला है पार्ट बी, यहाँ पे 400 मार्क्स का जनरल नॉलेज आपका आने वाला है।
तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडी, जियोग्राफी एंड करंट इवेंट्स से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स में आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट एंड मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी हो गया आपका, लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स एंड मोमेंटम है, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस है, वर्क एंड एनर्जी, इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड स्टैटिक एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट मेजरमेंट। ये सारे टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आप इन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक आपके यहाँ पे, इन सब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर प्रिपेयर करें। ये देखिए, अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसी तरह केमिस्ट्री का भी सेम सिलेबस है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, सिंबल्स, फार्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक हैं यहाँ पे। सेक्शन सी में देखते हैं जनरल साइंस है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, बेसिक ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्मास एंड टिश्यूज, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, elementary knowledge of human body and its important organs, common epidemics, their causes and prevention। फूड के बारे में यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मैन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड सिस्टम, मेट्रोज एंड कॉमेट्स, एक्लिप्सेस, अचीवमेंट्स एंड एमिटेंट साइंटिस्ट। ये सारे क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। ब्रॉड सर्वे आपका रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, पंचायती राज हो गया आपका, कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, भूटान, सर्वोदय, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट, बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसेंस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें। सिलेबस आपका सिलेबस क्या है, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन ई की तरफ। यहाँ पे जियोग्राफी है। जियोग्राफी में भी आपके बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इन टॉपिक को आप अच्छी तरह से देख लें। लॉन्गिट्यूड्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, इंटरनेशनल डेट टाइम, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, ओशन करंट एंड टाइड्स, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लानिटरी इवेंट्स, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं आपके यहाँ पे। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। सेक्शन एफ की बात करें तो यहाँ पे करंट इवेंट्स के बारे में आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर्स, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स, करंट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, प्रेमिनेंट personalities both Indian and international including those connected with cultural activities and sports। ये आपको कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स के बारे में आपको करंट इवेंट्स आपको पता होना चाहिए, जो भी करंट अफेयर्स आपके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी है सारे आपको यहाँ पे अच्छा से आपको सिलेबस को अच्छी तरह से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आप एग्ज़ाम में यहाँ पे आप प्रिपेयर कर पाएंगे। ताकि आपको पता होगा कि सिलेबस क्या है, तभी आप आगे यहाँ पे उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपका एसएसबी का इंटरव्यू, जो कि 5 डेज का इंटरव्यू होता है,
तो उसके लिए आप यहाँ पे आपको एसएसबी का इंटरव्यू आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, जहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है। तो स्टेज 1 में आपका OIR टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, PPNDT भी इसे बोलते हैं। यहाँ पे जो भी PPNDT टेस्ट यहाँ पे स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा तो वो स्टेज 2 के लिए यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद आपका यहाँ पे ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क है, साइकोलॉजी टेस्ट है एंड कॉन्फ्रेंस टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपके होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल, मेडिकल, उसके बाद आपका और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, GTO है, IO है और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, GTO, फिर साइकोलॉजिस्ट। तो ये सारे टेस्ट आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो आपको SSB इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल होने के बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। चलिए, तो आपको मैंने आपको इसमें सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल से आपको मैंने बताया। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी आपको यहाँ पे जॉब से रिलेटेड, GK से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो खैर आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।